जय हिंद दोस्तों। यूसीसी के बारे में बखूबी आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा समझ नहीं है, तो इस चीज को समझ लीजिए। यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। मतलब पूरे देश के हर व्यक्ति के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए। अलग अलग धर्मों में जो अलग अलग कानून चल रहा है, जिसकी मान्यता संविधान ने भी दिया है, उस चीज को खत्म करके समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा। इसी को यूसीसी कहा जाता है। तो ये कानून उत्तराखंड में पहले से लागू हो चुका है, यूसीसी। अब गुजरात में भी विधानसभा में विधेयक पारित कर लिया गया है और गुजरात में भी यह कानून लागू होने वाला है। मतलब समझिए, हो ही चुका है, पारित हो गया बिल, तो अब कानून बन जाएगा। तो कई राज्य धीरे धीरे अपने राज्यों में लागू कर रहे हैं। ये अभी सेंट्रल स्तर पर लागू नहीं हो रहा है, पूरे देश स्तर पर लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बिल संसद में कई बार विरोध का भेंट चढ़ चुका है। इसीलिए अब राज्य इसे लागू कर रहा है। जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है, कई राज्यों में लागू करने की प्रक्रिया है और कई राज्यों में लागू हो चुका है। तो उत्तराखंड के बाद गुजरात में ये लागू हो चुका है। इसमें क्या क्या बदलाव होगा, पूरे वीडियो में आप बने रहे, ताकि आपको यूसीसी की समझ हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की समझ हो। इस कानून के लागू होने के बाद बहुत सारे चीज वहां पे बदल जाएंगे। जैसे आपको बता दे रहा हूँ कि तलाक के मामले में जो हिंदुओं के लिए कानून अलग है, मुसलमानों के लिए कानून अलग है। मुस्लिम 3 तलाक देकर छुटकारा पा लेते हैं, जबकि नियम कुछ अलग है। जबकि हिंदू को तलाक लेना पड़ता है तो वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट की प्रक्रिया के हिसाब से तलाक लेते हैं। तो ये अब सामान्य हो जाएगा कि दोनों को कानूनी रूप से ही तलाक लेना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। शादी के लिए हिंदुओं के लिए अलग नियम है कि जब तक कोर्ट से आप एक पत्नी से डाइवोर्स नहीं लेते हैं लीगल रूप से, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो कोर्ट से पहले क्लियर करने के बाद ही दूसरी शादी करना होता है। जबकि मुस्लिम में क्या है कि एक पत्नी के रहते हुए आप दूसरी शादी कर सकते हैं, तीसरी शादी कर सकते हैं। मुस्लिम लॉ ने हक दिया हुआ है, शरीयत कानून ने हक दिया हुआ है और भारत की संविधान भी इसे मानता है। इसलिए कोर्ट भी इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ये नियम जो है यूसीसी लागू होने के बाद सामान्य रूप से हो जाएगा कि जिस तरह से हिंदू कोर्ट से तलाक लेकर उसके बाद दूसरी शादी करते हैं, उसी तरह से मुस्लिम को भी अब कोर्ट से पहले डाइवोर्स लेना पड़ेगा, तब जाके वो दूसरी शादी कर पाएंगे। मतलब एक पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी न हिंदू कर पाएगा न मुसलमान। तो सामान्य नागरिक संहिता। तीसरी क्या है, पैतृक संपत्ति बंटवारा। उसमें क्या होता है, संपत्ति से रिलेटेड जो विवाद होता है, दोनों धर्मों के लिए अलग अलग नियम है। संपत्ति बंटवारा का भी दोनों धर्मों के लिए अलग अलग नियम है। अब क्या है, सामान्य हो जाएगा। जिस तरह हिंदुओं में बंटवारा होता है, उसी तरह मुस्लिमों में होगा। जो कानून हिंदुओं के लिए लागू होता है पैतृक संपत्ति का, उसी तरह मुस्लिमों का भी खानदानी संपत्ति का बंटवारा का नियम लागू होगा। इसके अलावा कोई भी धर्म का व्यक्ति अगर दूसरे धर्म के लड़का या दूसरे धर्म के लड़की से शादी करता है, तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। जिस जिला का वो रहने वाला है, उस जिला के जिलाधिकारी मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास आवेदन देकर परमिशन लेना पड़ेगा कि दोनों मर्जी से शादी कर रहे हैं, दोनों अपने अपने धर्म में रह के शादी कर रहे हैं, दोनों के परिवार सहमत है, तब जाके आप शादी कर सकते हैं। अन्यथा ऐसे शादी नहीं करेंगे, ऐसे शादी कर लेते हैं तो कानूनी रूप से अवैध माना जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी। इसके लिए 7 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा धर्म परिवर्तन पर भी नियम बनाए गए हैं कि धर्म परिवर्तन करने के लिए भी इसी प्रकार से आपको परमिशन की आवश्यकता होगी। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप में जो लड़का लड़की रहते हैं, जैसे आजकल देखते होंगे ट्रेंड चला हुआ है कि लड़का लड़की अगर बालिग है तो साथ में रह रहा है पति पत्नी की तरह, जबकि वो शादी नहीं करते और शादी का कोई कमेंट भी नहीं होता है कि शादी हमको करना है। दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं, 2 साल हो, 4 साल हो, 10 साल हो, साथ में रहते हैं, फिर दोनों मर्जी से अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग शादी कर लेते हैं, लेकिन रहते पति पत्नी की तरह। कभी कभी ऐसा होता है कि रहते रहते दोनों को बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन वो पति पत्नी नहीं कहलाते। इसमें क्या होता है कि बच्चे का भविष्य चौपट हो जाता है, उसे माँ का नाम नहीं मिल पाता है, सही से बाप का नाम नहीं मिल पाता है। वो दोनों को रहते हुए नाजायज कहलाते हैं, क्योंकि आगे चल के हो सकता है कि दोनों अलग अलग शादी कर ले, क्योंकि दोनों शादीशुदा तो थे नहीं, ऐसा ही बच्चा पैदा हुआ। और भी बहुत सारी दिक्कतें आती है कि उस बच्चे का भविष्य क्या होगा, उस बच्चे को पैतृक संपत्ति कहाँ से मिलेगा, उस बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेवारी कौन लेगा, उस बच्चे को पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी कौन लेगा, उसको सेटल करने की जिम्मेवारी किसकी होगी। अगर ऐसा बात नहीं होता तो फिर भी लिव इन रिलेशन में रहते हैं लड़की, और बच्चा ना भी हुआ तो फिर लड़की क्या करती है, 5 साल बाद 4 साल बाद जब अलग होती है तो यौन शोषण का आरोप लगा के लड़के को केस कर देती है, हिंसा का आरोप लगा के लड़के पे मुकदमा डाल देती है। और क्या होता है, लड़का को जेल जाना पड़ता है, क्योंकि कानून तो ऐसा ही कहता है कि लिव इन रिलेशन में भले ही है, लेकिन आप साबित कैसे कर पाएंगे कि आप लिव इन में थे। कल होकर लड़की ये कह सकती है रहेगी लिव इन में मर्जी से, लेकिन कल होकर दोनों मन उठा होगा तो लड़की ये भी कह सकती है कि शादी का झांसा देकर मेरा यौन शोषण किया था, इन्होंने बोला था शादी कर लेंगे लेकिन शादी किया नहीं, या फिर बिना शादी किए मेरे साथ इन्होंने नशीला पदार्थ खिला के मुझे रेप किया, मुझे प्रलोभन देकर रेप किया, किसी चीज का झांसा देकर रेप किया, मेरे साथ नाजायज संबंध बनाया। तो कुछ भी लड़की आरोप लगाती क्या है, इससे लाखों की संख्या में देश में मामले चल रहे हैं। इसी को लेकर लिव इन का भी इसमें मामला डाल दिया गया है कि लिव इन रिलेशन में किसी को भी रहना है, किसी के साथ रहना है, किसी के साथ रह रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है।
इसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा, इसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको अपने जिला में, इसके लिए भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसका एक पेपर बनेगा जिसमें मेंशन होगा कि दोनों आप अपनी मर्जी से लिव इन में रह रहे हो, दोनों बालिग हो, दोनों के परिवार को आप लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। आपके साथ कुछ होता है तो इसमें परिवार को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मर्जी दोनों की रहती है। इसमें दोनों के परिवार पीसते हैं केस मुकदमा में, बीच में जो बच्चे हो जाते हैं उन्हें उनके परिवार वालों को झेलना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए लिव इन में जो रहेंगे उनको अब गवर्नमेंट के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और संबंधित प्रशासन से लिखित में आवेदन देकर परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके लिव इन में रह सकते हैं। ताकि कल हो के न लड़का को दिक्कत हो न लड़की को दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ पे लीगल रूप से रहेगा कि दोनों मर्जी से रह रहे थे, दोनों मर्जी से अलग हो गए, शादीशुदा तो थे नहीं, तो दोनों एक दूसरे पर न कोई केस लाद पाएगा, न किसी प्रकार का प्रेशर, न किसी प्रकार का मुकदमा चला पाएगा। तो कुछ चीजें इसमें अच्छी भी है, कुछ चीजों का विरोध भी हो रहा है कि उसी में कुछ चीजें गलत भी है। आपको क्या लगता है कि इसमें कौन सी चीजें गलत है, कौन सी चीजें सही है? यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए, या फिर कुछ चीजों को ही लागू करना चाहिए, या फिर धर्म के आधार पर जो कानून है उसे रहने देना चाहिए, या फिर एक समान कानून ही सही है? यह एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो उत्तराखंड के बाद अभी गुजरात में लागू हुआ है, धीरे धीरे कई राज्य लागू करने की बात कर रहे हैं। तो आपके पास जानकारी रहना चाहिए इसके, इसीलिए एक जानकारी के लिए, एक जागरूकता के लिए, अवेयरनेस के लिए मैंने आपको बताया। मैं किसी भी पक्ष का सपोर्ट विरोध इसमें नहीं कर रहा हूँ। ये जो कानून लागू हुआ है उसका ये एक इन्फॉर्मेशन है। तो सभ्य तरीके से आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें। बहुत सारे लोग एक दूसरे के धर्म पे टिप्पणी करने लगते हैं, तो इसी प्रकार से नई नई जानकारी आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।